सत श्री अकाल। स्टार्ट करते हैं टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स। सबसे पहले बात की जाए टैरो कार्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में। ये जो टैरो कार्ड्स हैं ये बेस्ड है राइडर्स वेट। ये जो टैरो कार्ड्स होते हैं इनमें होते हैं टोटल 78 कार्ड्स, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो 78 कार्ड्स होते हैं ये डिवाइडेड होते हैं 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट कहलाता है मेजर अकाना कार्ड्स और सेकंड पार्ट कहलाता है माइनर अकाना। ये जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कार्ड्स हैं, मेजर अकाना कार्ड्स और माइनर अकाना कार्ड्स। मेजर अकाना में होते हैं जितने भी कार्ड्स, उन कार्ड्स को हमेशा जब भी हमने कार्ड रीडिंग करनी है उनको हमने हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस देनी ही है। जिस भी रीज़न के लिए हमने कार्ड रीडिंग की, जिस भी रीज़न के लिए हमने कार्ड को बाहर निकाला, उसके पीछे का कोई भी रीज़न है, तो अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसी 2 थिंग्स के बीच में, तो अगर उसमें एक कार्ड आता है माइनर अकाना का कार्ड और एक कार्ड आता है मेजर अकाना का कार्ड, ये हमने हमेशा ध्यान रखना है कि ऑलवेज हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे मेजर अकाना के कार्ड को। बात की जाए इसकी हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री टैरो कार्ड्स की स्टार्टिंग हुई इजिप्ट में। इजिप्शियंस यूज़ करते थे कुछ पिक्चर्स को फ्यूचर के बारे में गाइडेंस लेने के लिए। कुछ स्टेप्स होते हैं हमारी लाइफ में जो कि सबसे पहले सोच विचार कर ही उन पे अगर स्टेप लिया जाए तो हमें पॉजिटिव और फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर सोच विचार करके उन पे स्टेप ना लिया जाए तो उनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी मिल सकते हैं। तो इसीलिए इजिप्ट में पिक्चर्स का यूज़ होता था फ्यूचर के बारे में गाइडेंस लेने के लिए और टाइम्स की प्रिडिक्शन करने के लिए भी। तो धीरे धीरे ये जो मेथड है ये धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया और आज ये जो कार्ड्स हैं ये कहलाते हैं टैरो कार्ड्स। राइडर्स वेट इनका नाम है। टोटल 78 कार्ड्स होंगे जो कि डिवाइडेड हैं 2 पार्ट्स में, मेजर अकाना और माइनर अकाना कार्ड्स। बात की जाए टैरो कार्ड रीडिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है। टैरो कार्ड्स के थ्रू हम फ्यूचर के बारे में गाइडेंस ले सकते हैं। ये सबसे बड़ा और सबसे मेन एस्पेक्ट होगा टैरो कार्ड्स का। फ्यूचर के बारे में गाइडेंस किस किस चीज़ के बारे में ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट है जो कि स्कूल में पढ़ रहा है और उसको कन्फ्यूज़न है आफ्टर द 12th क्लास, उसको कॉलेज में जब जाना है तो उसको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है। उसके माइंड में बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूज़न्स होंगे कि मैं कॉमर्स का सब्जेक्ट के बाद अब मैं किस लाइन में जाऊं, या फिर साइंस के सब्जेक्ट के बाद, या फिर नॉन मेडिकल के सब्जेक्ट के बाद अब मैं किस स्टेप को आगे लूँ कॉलेज में। फ्यूचर के बारे में सोचते हुए ज़्यादातर देखा जाता है स्टूडेंट्स राइट डिसीज़न नहीं ले पाते अबाउट देयर लाइफ। तो इसलिए टैरो कार्ड्स का हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनके माइंड में है 3 ऑप्शंस,
2 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस, 5 ऑप्शंस, तो हम टैरो कार्ड्स के थ्रू गाइडेंस ले सकते हैं कि उनके लिए कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा रहेगा। फ्यूचर के बारे में सोचते हुए और फ्यूचर में मास्टर्स के बारे में भी सोचते हुए उनको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, इसलिए वो पहले ही राइट डिसीज़न अगर लें तो उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स स्टार्टिंग में ही मिल जाएंगे। ज़्यादातर देखा जाता है कि स्टूडेंट्स राइट डिसीज़न नहीं ले पाते और आफ्टर चूजिंग द सब्जेक्ट उनको फिर उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं रहता और उनका 1 ईयर वेस्ट हो सकता है, 2 ईयर्स वेस्ट हो सकते हैं, 6 मंथ्स वेस्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम टैरो कार्ड्स के थ्रू ये गाइडेंस ले लें कि उनके लिए बेस्ट कौन सा कोर्स रहेगा। हो सकता है कि वो किसी सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हो और उनके लिए कोई और दूसरा सब्जेक्ट उनके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेके आने वाला है उनके फ्यूचर के लिए। अब उनकी एक्सपेक्टेशन तो फर्स्ट कोर्स के साथ थी, पर वो कार्ड्स के थ्रू उनके लिए सेकंड कोर्स आया है बेस्ट गाइडेंस फॉर देयर फ्यूचर। तो ऐसे में उनको थोड़ा सा अपने प्रेजेंट टाइम में अपने मन को मारना पड़ेगा और फर्स्ट कोर्स के बजाय सेकंड कोर्स को चूज़ कर लेना चाहिए, थिंकिंग अबाउट देयर लॉन्ग टर्म फ्यूचर। हो सकता है कि फर्स्ट सब्जेक्ट को चूज़ वो कर लें और स्टार्टिंग में उनको कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है और आने वाले इन फ्यूचर हो सकता है कि वो उस सब्जेक्ट को छोड़ दें। पर अगर हम स्टार्टिंग से ही टैरो कार्ड्स के थ्रू ये गाइडेंस लेंगे कि उनके लिए बेस्ट कोर्स कौन सा रहेगा, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है हम कार्ड्स के थ्रू पहले गाइडेंस ले लें। ऐसे ही अगर किसी पर्सन के लाइफ में 2 रिश्ते आए हैं, 3 रिश्ते आए हैं, 4 रिश्ते आए हैं और जो फीमेल है उसको कन्फ्यूज़न है इन 4 पर्सन्स में से कौन सा पर्सन मेरे लिए बेस्ट रहेगा इन फ्यूचर, तो टैरो कार्ड्स के थ्रू हम ये गाइडेंस ले सकते हैं कि उनके लिए कौन सा बेस्ट पर्सन रहेगा इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, या फिर जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। हो सकता है कि उनके लिए जो 4 रिश्ते आए हैं उनमें से सेकंड रिश्ता उनको बहुत ज़्यादा पसंद है एज फाइनेंशियली, फैमिली, या फिर जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है। पर अकॉर्डिंग टू द टैरो कार्ड्स ये कार्ड निकल कर आता है कि 4th जो पर्सन है वो इन फ्यूचर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर सेकंड जो ऑप्शन आपके लिए आया है, हो सकता है आज प्रेजेंट लाइफ में उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो, उनके फैमिली मेंबर्स अच्छे हो, फैमिली सपोर्ट अच्छा हो, वो बात करने में ठीक हो। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस पर्सन की लाइफ में आज मनी है इन फ्यूचर उसके लाइफ में मनी है या फिर नहीं है। ऐसी किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। जो मनी है, जो फाइनेंसेस है, जो हैप्पीनेस है, एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन आवर कर्मास, और टाइम आने पर ही वो हमें मिलते हैं। अगर आज हमारी लाइफ में हैप्पीनेस है तो समझ लीजिए पास्ट में हमने कुछ ना कुछ पॉजिटिव कर्मास किए थे, और अगर हमारी लाइफ में आज कोई प्रॉब्लम है, नेगेटिव एनर्जीज है, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ समथिंग इज़ रिलेटेड टू आवर पास्ट कर्मास विच इज़ जो कि हमारे प्रेजेंट लाइफ को ब्लॉक कर रही है। तो 4th जो रिश्ता आया है कार्ड्स के थ्रू वो फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा, इमोशनली, फाइनेंशियली, या फिर बात की जाए सपोर्ट की, या फिर इमोशनल सपोर्ट की, फैमिली सपोर्ट की, या फिर बहुत सारे रीज़न्स होते हैं एक फैमिली के साथ रहना, हस्बैंड के साथ रहना। अब सेकंड पर्सन जो है, जो रिश्ता आया था
वो आज प्रेजेंट लाइफ में अगर उनके पास मनी है, हो सकता है अगर कार्ड्स आपको ये गाइड कर रहे हैं फ्यूचर में उनके साथ मैरिज ना करिए, तो हो सकता है फ्यूचर में वो आपके लिए पर्सन ठीक ना हो। ज़्यादातर देखा गया है कि प्रेजेंट लाइफ में जो लोग ठीक दिख रहे हैं आपको, आप उनसे मैरिज तो कर लेते हैं, बहुत सारे लोग मैरिज कर लेते हैं, बट इन फ्यूचर उनकी असलियत का पता चलता है कि ये पर्सन उनके लिए ठीक नहीं है, तो बाद में उनके रिलेशनशिप ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए अगर हम टैरो कार्ड्स के थ्रू पहले ही गाइडेंस ले लेंगे कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट पर्सन है, तो कार्ड्स पे और गॉड पर विश्वास रखते हुए अगर हम फोर्थ पर्सन के साथ जाएंगे मैरिज के लिए, तो इन फ्यूचर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ज़्यादातर कई बार ऐसा होता है कि आफ्टर द मैरिज फाइनेंशियल कंडीशन हस्बैंड की भी अच्छी हो गई, और हो सकता है वाइफ भी अगर अर्न कर रही है तो उनकी भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाए। उनकी अगर हेल्थ में प्रॉब्लम करंटली चल रही है, आफ्टर द मैरिज हो सकता है कि उनकी जो हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही है वो दूर हो जाए। हो सकता है क्योंकि बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं पास्ट के, उन जब वो कनेक्शंस जुड़ते हैं या फिर टूटते हैं, जब वो राइट टाइम आता है तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स या फिर नेगेटिव रिजल्ट्स हमें ज़रूर देखने को मिलते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आफ्टर मैरिज आपने देखा कि आपका जो नेबर है आफ्टर मैरिज वो अपने बिजनेस में कितना ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, और कई लोगों को आपने देखा होगा आफ्टर मैरिज वो फाइनेंशियली कितने ज़्यादा लो हो चुके हैं। तो ये कुछ पास्ट कर्मास का कनेक्शन होता है। अगर हम स्टार्टिंग से ही कार्ड्स के थ्रू ये जानकारी ले सकें, ये गाइडेंस ले सकें कि मेरे लिए कौन सा पर्सन बेस्ट रहेगा फॉर माई होल लाइफ, फॉर माई फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो, और उनकी फैमिली से भी हमारी फैमिली से भी रिलेशन कैसे रहेंगे, ये हम गाइडेंस ले सकते हैं स्टार्टिंग में ही। तो उसके बेस पर अगर स्टेप लिया जाए तो जो फ्यूचर में होने वाला नुकसान है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, और हो सकता है कि जो नुकसान है वो बिल्कुल ख़त्म भी हो जाए हमारी लाइफ से। हम खुद के लिए गाइडेंस ले सकते हैं, किसी और पर्सन के लिए गाइडेंस ले सकते हैं। मेन पर्पस रहेगा गाइडेंस लेना टैरो कार्ड्स का। हम फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, हम टाइम के बारे में प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, पर मेन पर्पस जो होगा टैरो कार्ड्स का वो होगा गाइडेंस लेना फॉर आवर फ्यूचर, टू टेक राइट डिसीजन ओनली। राइट डिसीजन लेने के लिए ही मेन पर्पस है टैरो कार्ड्स का। अगर आप किसी और पर्सन के लिए कार्ड रीडिंग करते हो कि वो ये वाला बिज़नेस करे, ये वाला बिज़नेस करे, या फिर ये वाली जॉब करे, या फिर इस सिटी में बिज़नेस करे, या फिर आउट ऑफ कंट्रीज बिज़नेस करे, या फिर विद इन जिस कंट्री में वो रह रहे हैं उस कंट्री में भी वो बिज़नेस करे, आउट ऑफ कंट्री भी बिज़नेस करे, या फिर हर कंट्री में वो बिज़नेस करे, तो ये हम अगर गाइडेंस पहले ही कार्ड्स के थ्रू ले लेंगे कि आप सिर्फ इस कंट्री में आप बिज़नेस करो, आप या फिर इस कंट्री के साथ साथ इस कंट्री के साथ भी अगर आप बिज़नेस करोगे तो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, या फिर आप अगर किसी और कंट्रीज़ को ऐड करते तो आपके बिज़नेस के लिए ठीक नहीं रहेगा। अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करते तो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। अगर आप इस सिटी में इस जॉब के लिए अप्लाई करते तो आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, आपके लिए फाइनेंशियली भी, और हो सकता है कि आपको कम काम करना पड़े उस जॉब में। तो बेस्ट गाइडेंस है अगर आपके पास ऑप्शंस है 3 जॉब्स के और 2 सिटीज़ में, तो टैरो कार्ड्स के थ्रू हम ये गाइडेंस ले लेंगे सबसे पहले कि कौन सी सिटी बेस्ट है फॉर फ्यूचर। अब सिटी के बारे में पता चल गया, फिर उसके बाद जो 3 ऑप्शंस है जॉब के, उनमें से 3 में से हमने गाइडेंस निकाली, टैरो कार्ड्स के थ्रू आंसर आया कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सेकंड वाला ऑप्शन थोड़ा सा कम अच्छा रहेगा, और जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो।
तो बेटर ऑप्शन है कि फर्स्ट वाले ऑप्शन के बेस पर जाया जाए। तो मेन रीज़न हमें पता चल गया कि हमने फ्यूचर के बारे में गाइडेंस लेनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि सेटअप टैरो कार्ड करने के लिए किस तरीके का किया जाए। टैरो कार्ड रीडिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस भी रूम में हम टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं वो रूम साफ सुथरा हो, वहाँ पर जितनी भी अनयूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो ना पड़ी हों। जैसे कि हो सकता है क्लॉथ्स हमारे पड़े हो सकते हैं, हो सकता है हमारा लैपटॉप पड़ा हो, हमारे लैपटॉप का चार्जर पड़ा हो सकता है हमारे फ़ोन्स के चार्जर्स पड़े हो, या फिर और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और हमने ये ध्यान रखना है जितनी भी अनयूज्ड होने वाली चीज़ें हैं उन चीज़ों को हमने रूम से बाहर निकाल लेना है सबसे पहले, ताकि जो हम अपना कनेक्शन करेंगे गॉड के साथ और अपनी गाइडिंग एंजल के साथ और बाकी की एंजल्स के साथ गाइडेंस लेने के लिए कार्ड्स के थ्रू, वो जब हमारे पास आए और हमारे जब गॉड के साथ कनेक्शन हो, जब हम पॉजिटिव एनर्जीज़ रिसीव करें तो हमारे जो रूम में सराउंडिंग की एनर्जीज़ हैं वो अनयूज़ होने वाली चीज़ों में ब्लॉक होकर ना रह जाए। इसलिए जितनी सिर्फ़ और सिर्फ यूज़ होने वाली ही चीज़ें अगर हमारे रूम में पड़ी होंगी तो हम जब अपना गॉड के साथ कनेक्शन करेंगे तो हम अच्छे तरीके से कनेक्शन कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से उनसे हम एनर्जीज़ को रिसीव कर पाएंगे और गाइडेंस ले पाएंगे। टैरो कार्ड्स सिर्फ कार्ड रीडिंग पर ही बेस्ड नहीं होता। सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा गॉड के साथ एकदम अच्छे तरीके से कनेक्शन हो, और गॉड के साथ कनेक्शन होने के बाद हमारी गाइडिंग एंजल के साथ कनेक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो। और उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो कार्ड्स हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, इन कार्ड्स के साथ गॉड के साथ कनेक्शन करने के बाद, गाइडिंग एंजल के साथ कनेक्शन करने के बाद हमारा कनेक्शन हो इन कार्ड्स के साथ अच्छे तरीके से। 78 कार्ड्स है, 78 के 78 कार्ड के साथ हमारा कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से एक कार्ड के साथ भी अगर हमारा अच्छे तरीके से कनेक्शन नहीं होगा तो उसके हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिल पाएंगे जितने हमें मिलने चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर कार्ड्स को देख सकते हैं, यहाँ पर हम इनकी शफलिंग कर रहे हैं। तो शफलिंग करना मेन पार्ट है इन कार्ड्स का। सबसे पहले स्टार्टिंग में जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं धीरे धीरे शफलिंग कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने कार्ड्स को लेफ़्ट हैंड में पकड़ना है और राइट हैंड से इनकी धीरे धीरे स्लोली शफलिंग करना सीखना है। शफलिंग करने से क्या होगा, एक तो इनकी जो एनर्जीज़ हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज़ है वो सबसे पहले रिमूव होगी। उसके बाद अगर किसी और पर्सन का इन कार्ड्स के साथ कनेक्शन है तो वो धीरे धीरे रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। और थर्डली, अगर आपने किसी पर्सन की कार्ड रीडिंग की है तो उन कार्ड्स, वो ही कार्ड्स अगर आपने दोबारा वापस इन कार्ड्स में रखे हैं तो वो दोबारा से बार बार रिपीट ना हो सेम कार्ड्स, इसलिए हम शफलिंग करेंगे तो सारे के सारे कार्ड्स मिक्स हो जाएंगे। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे, धीरे धीरे आपका कनेक्शन हर कार्ड के साथ बनता जाएगा। आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आप खुद की रीडिंग्स करोगे, खुद के लिए गाइडेंस लोगे, दूसरे फैमिली मेम्बर्स के लिए गाइडेंस लोगे, अपने नेबर्स के लिए गाइडेंस लोगे, अपने क्लाइंट्स के लिए गाइडेंस लेते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे। तो जब आप शफलिंग कर रहे होगे और आपका क्लाइंट या फिर आप कोई भी अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि क्या ये वाला काम कर लूँ, तो आप जब शफलिंग कर रहे होंगे तो आप जब आपकी आइज़ क्लोज़ होंगी तो आपको वो कार्ड पहले से ही दिख जाएगा।
जो कि कार्ड एज आंसर आने वाला है एज पर योर क्वेश्चन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे कि हम यहाँ पर किसी भी कार्ड के बारे में बात कर दें, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं इस कार्ड को अगर हम शफलिंग कर रहे हैं तो पहले ही हमें इस कार्ड की पिक्चर दिख जाएगी हमारी क्लोज्ड आईज से। तो जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, खुद की, दूसरों की शफलिंग की प्रैक्टिस करोगे अच्छे तरीके से, कुछ टाइम बाद आपको ये महसूस होना स्टार्ट होगा कि आपका कनेक्शन आपके कार्ड्स के साथ अच्छे तरीके से होना स्टार्ट हो चुका है। और आपको पहले से ही क्वेश्चन पूछने के बाद कार्ड निकालने से पहले ही आपको कई बार ऐसा होगा कि आपको वो कार्ड दिख जाएगा आपकी क्लोज्ड आई से। या फिर जब स्टार्टिंग में तो जब आप शफलिंग कर रहे हो तो हो सकता है कि आपसे अच्छे तरीके से शफलिंग ना हो, कोई कार्ड गिर जाए, आपको दोबारा से उनको उठाकर उनकी शफलिंग करना स्टार्ट करनी है। और हो सकता है 2-3 कार्ड्स गिर जाएं या फिर आपसे अच्छे तरीके से शफलिंग ना हो। पर जब आपकी अच्छी तरीके से शफलिंग हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाएगी, तो कई बार ऐसा होगा जब आप किसी पर्सन ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप जब शफलिंग कर रहे होगे तो आपको स्प्रेड करने की भी कार्ड्स को ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऑटोमेटिकली एक कार्ड निकल कर आ जाएगा और आप उस क्वेश्चन का मीनिंग समझ जाएंगे कि ये ही उसके क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको पूरे टैरो कार्ड्स के 78 कार्ड्स को आपको स्प्रेड नहीं करना पड़ेगा, आपको ऐसे ही आंसर मिल जाएगा सिंगल 1 कार्ड से। कई बार ऐसा होगा कि एक आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा है कि क्या मुझे फ्यूचर में ये स्टेप ले लेना चाहिए, तो ये वाला कार्ड निकल कर आया है तो समझ लीजिए इन फ्यूचर में हम इस कार्ड को अगर करेंगे, इस स्टेप को अगर हम करेंगे तो हमारे लिए फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड ये नो का कार्ड है। तो ऐसे ही हम गाइडेंस ले सकते हैं। रूम की सफाई होनी चाहिए अच्छी तरीके से। हम अरोमा ऑयल का यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा कनेक्शन गॉड के साथ और एंजल्स के साथ अच्छे तरीके से हो जाए। और अगर हो सके तो हम अपने शूज़, अपने सैंडल्स, अपने स्लीपर्स को रूम से बाहर ही उतारें और उस रूम में स्लीपर्स को ना लेकर आएँ तो हमारे लिए ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, उसके दिखेंगे हमें, हमारे क्लाइंट को भी दिखेंगे। हम जो क्वेश्चंस पूछेंगे उसके हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से आंसर्स मिलेंगे, हमारी मेडिटेशन में भी, ड्यूरिंग द कार्ड रीडिंग ऑल्सो। और हमने ये ध्यान रखना है जब हमने कार्ड रीडिंग करनी है तो हमारे पास एक क्लॉथ होना चाहिए ताकि उन क्लॉथ में हम कार्ड्स को स्प्रेड कर सकें। और जो क्लॉथ है उसका यूज़ हम किसी भी कलर का कर सकते हैं, ब्लू या फिर ब्लैक कलर को छोड़कर। जब हम येलो कलर का यूज़ कर सकते हैं, किसी लाइट कलर्ड क्लॉथ का यूज़ कर सकते हैं। उसको हमने टेबल पर बिछाना है और स्प्रेडिंग करनी है। किस तरीके से हमने स्प्रेडिंग करनी है, किस तरीके से हमने कार्ड की रीडिंग करनी है, कार्ड्स के क्या क्या मीनिंग होंगे वो हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं अबाउट द टैरो कार्ड्स कि क्या होते हैं टैरो कार्ड्स। सबसे ज़रूरी है पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या होते हैं टैरो कार्ड्स। हमने हिस्ट्री के बारे में बात की, हमने रूम सेटअप के बारे में बात की, और अगर हमें कनेक्शन करना है कार्ड्स के साथ तो साथ में अगर हम लाइट मेडिटेशन कोई म्यूज़िक चलाएंगे तो उससे हमारा ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, उसका कनेक्शन हमारा अच्छे तरीके से होगा। अरोमा ऑयल का हम यूज़ कर सकते हैं, एसेंस ऑयल का हम यूज़ कर सकते हैं, तो उससे एक फ्रेगनेंस हमारे रूम में फैल जाएगी और हमारा कनेक्शन गॉड के साथ अच्छे तरीके से होगा। क्योंकि जो फ्रेगनेंस है डैट कनेक्ट्स अ ह्यूमन बॉडी विद द गॉड एंड द एंजल्स एंड एसेंस अट्रैक्ट्स पॉजिटिव एनर्जीज़। तो बेटर ऑप्शन है कि हम स्टार्टिंग से ही जो स्टेप्स हैं, जो बेसिक रूल्स हैं, उनको हम ज़रूर फॉलो करें। हमने ये ध्यान ज़रूर रखना है
जब भी हम किसी और पर्सन के लिए टैरो कार्ड रीडिंग करें तो एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है मनी के रूप से, एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है ईश्वर का नाम चैंट करने से, एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है कोई दान करने से। कई बार होता है जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो हमें पे नहीं कर सकते, एनर्जी एक्सचेंज पे नहीं कर सकते, तो उनको हमने ये गाइड कर देना है कि आप यहाँ पर बैठकर 15 मिनट्स 20 मिनट्स ईश्वर के नाम की चैंटिंग करो तो एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा। अदरवाइज़ आप जितना अमाउंट लोगे वो डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट लेना चाहते हैं। स्टार्टिंग में अगर अमाउंट कम ही रखा जाए तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। धीरे धीरे हम अपने चार्जेस को बढ़ा सकते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती है कि हम पर्सन से पैसे नहीं मांग सकते। हमारे फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, हमारी वाइफ हो सकती है, हमारे हस्बैंड हो सकते हैं, हमारे बच्चे हो सकते हैं। अब एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम उनको बताएं, उनको हम बोल सकते हैं कि एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप ये सेवा कर देना, आप ये दान कर सकते हो, आप ये पैसे मंदिर में या फिर किसी गरीब को कुछ खिलाकर उसको आप एनर्जी एक्सचेंज के रूप में चढ़ा सकते हो। तो एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है, ये आपने ध्यान रखना है। और आफ्टर द सेशन बहुत ज़रूरी है कि आप अपने क्लाइंट से डिसकनेक्ट ज़रूर करें। अब क्लाइंट कोई भी हो सकता है, क्लाइंट आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई और पर्सन आपसे कार्ड रीडिंग करवा रहे हैं वो भी आपके क्लाइंट हो सकते हैं। उनसे डिसकनेक्ट ज़रूर करना है। नेवल के सामने से इस तरीके से डिसकनेक्ट डिसकनेक्ट डिसकनेक्ट, इस तरीके से डिसकनेक्ट डिसकनेक्ट डिसकनेक्ट। नेवल से हमने कॉर्ड कटिंग करनी है उन पर्सन से, ताकि हमारा जो कनेक्शन हुआ है सामने वाले पर्सन से वो हम डिसकनेक्ट कर दें, ताकि उनकी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, उनकी लाइफ में जो नेगेटिव एनर्जीज़ है और जिस चीज़ के लिए हमने उन पर्सन की रीडिंग की है वो हम पर इम्पैक्ट ना करे, इसलिए डिसकनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और स्टार्टिंग में प्रोटेक्शन करना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमने खुद की प्रोटेक्शन करनी है, फिर उसके बाद हमने अपने क्लाइंट की प्रोटेक्शन करनी है, फिर उसके बाद हमने पूरे के पूरे रूम की प्रोटेक्शन करनी है। किस तरीके से प्रोटेक्शन करनी है, किस तरीके से रीडिंग्स करनी है, किस तरीके से स्प्रेडिंग्स करनी है, कार्ड्स को कैसे रीड करना है, हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे। और बहुत ज़रूरी है जब हम कार्ड रीडिंग करें हमारा कनेक्शन अच्छे तरीके से गॉड के साथ हो, हमारा माइंड प्रेजेंटली वहाँ पर ही प्रेजेंट रहे जब हम कार्ड रीडिंग कर रहे हो। ऐसा ना हो कि हम किसी पर्सन की कार्ड रीडिंग कर रहे हैं और हमारा माइंड आसपास की दुनिया में घूम रहा हो। हम अपने रूम में बैठकर क्लाइंट की कार्ड रीडिंग कर रहे हैं तो हमारा मन कभी बाहर भटक रहा है, कभी कहाँ पर भटक रहा है। इसलिए सबसे पहले मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, गॉड के साथ कनेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, कार्ड्स के साथ कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, प्रोटेक्शन होना हमारे क्लाइंट की, हमारे रूम की बहुत ज़रूरी है, डिसकनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है आफ्टर द रीडिंग, और एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर के बारे में हम गाइडेंस ले सकते हैं, हम टाइम की प्रिडिक्शन कर सकते हैं, हम क्या स्टेप लेना हमें चाहिए इन फ्यूचर वो हम गाइडेंस ले सकते हैं टैरो कार्ड्स के थ्रू। कौन सा कार्ड किस पर्पस के लिए यूज़ होगा, कौन सा कार्ड यस के लिए है, कौन सा कार्ड नो के लिए है, कौन सा कार्ड ज़्यादा पॉजिटिव है, कौन सा कार्ड ज़्यादा नेगेटिव है। जैसे कि आपको बताया गया था मेजर अकाना कार्ड्स को हमने हमेशा फ़र्स्ट प्रेफरेंस देनी है। तो हमेशा हमने ध्यान रखना है कोई भी हम रीडिंग करें तो मेजर अकाना के कार्ड जब निकल कर आए उनको हमने हमेशा फ़र्स्ट प्रेफरेंस देनी है। अब मेजर अकाना में सारे के सारे पॉजिटिव कार्ड्स नहीं हैं, उनमें नेगेटिव कार्ड्स भी हैं कुछ, और 78 कार्ड्स हैं, इनमें सारे के सारे कार्ड्स नेगेटिव नहीं हैं और सारे के सारे कार्ड्स पॉजिटिव नहीं है। कुछ कार्ड पॉजिटिव है और कुछ कार्ड्स नेगेटिव भी हैं।
तो इन चीज़ों को हमने ध्यान रखना है। रूल रेगुलेशंस जो आपको बताई गई इस वीडियो के थ्रू, उनको हमने ध्यान रखना है। तो हम आने वाले वीडियो में अबाउट द टैरो कार्ड्स बात करते रहेंगे। सत श्री अकाल।